अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार सूरत। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। जब जब आपकी निंदा हो तो देखना निंदा किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है। मेरी निंदा नहीं हो रही, आत्मा की निंदा नहीं। जब जब भूख लगे तो देखना शरीर को भूख लग रही है। जब जब प्यास लगे देखना शरीर को प्यास लग रही है। आप भेद विज्ञान करेंगे। ये साधना क्या है? देह और आत्मा की भिन्नता, भेद से अभेद और अभेद से भेद। भेद का मतलब शरीर और आत्मा दो अलग है। देह दिखाई देती है पर देह के भीतर जो आत्म प्रदेश हैं वो निराकार हैं, वो दिखाई नहीं देते पर वो हैं। आत्मा की उपस्थिति में तुम्हारे पांचों इंद्रियां कार्य करती हैं, मन बुद्धि कार्य करता है। तुम संसार में जो कुछ भी करते हो इसके आधार पर पीछे क्या है? आत्म तत्व। जैसे ये कैमरा है चल रहा है, माइक चल रहा है, इसके पीछे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। दिखाई देती है इलेक्ट्रिसिटी पर ये दिखाई देता है। मोटा उदाहरण ले लो, ऐसे आत्मा निराकार है। आत्मा दिखाई देती नहीं क्योंकि आत्मा का शरीर नहीं है, आत्मा की इंद्रियां नहीं, आत्मा का मन नहीं, आत्मा की बुद्धि नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, पर सब कुछ आत्मा में है। इलेक्ट्रिसिटी का स्विच काट दो, तार काट दो तो ये दिखाई देगा। ये बल्ब, ये हम बैठे रहेंगे। आत्मा निकल जाए शरीर का मूल्य रहेगा? ये सुंदरता किसकी है? शरीर की सुंदरता है ना। ब्यूटी पार्लर में जाते हो तो सजदा के आते, शरीर को सजाते हो, किसकी सुंदरता है? वही शरीर जब आत्मा निकल जाती है, श्वास टूट जाता है तो वही देह है, वही आंखें हैं, वही नाक है, कैसा हो जाता है? 2 घंटे के बाद शक्ल बदल जाती है। प्रत्यक्ष समझो कि सुंदरता आत्मा में है, सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है। भगवान इतने उपसर्ग सहन कर गए, क्यों कर गए? कि महावीर ने आत्मा पर श्रद्धा रखते हुए सारे उपसर्गों को काटा और धीरे धीरे केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए सबसे बाधा है मौनीय कर्म। मौनीय कर्म का मतलब मेरा, ये मेरा परिवार, ये मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बेटा, मेरी पत्नी। रहो घर में पर उसको अपना मत मानना। हो सकता है कि नहीं? घर में रहो पर घर में कैसे रहो? ठीक है, सबको सुनते रहो, पत्नी क्या कहती है, बच्चे क्या कहते हैं, हाँ हाँ करते रहो। बच्चे कहेंगे मेरी बात सुन ली, पर करना अपने मन की। और ये समझना ये सब संयोग है। वियोग कभी भी हो सकता है। शरीर आत्मा कभी भी निकल सकती है। कोई गारंटी है? कोई लाइफ इंश्योरेंस है? कितने साल तक ये आत्मा रहेगी? कितने बीमे करा लो, कितना इंश्योरेंस ले लो, कितने एटीएम के कार्ड बना लो, कितना धन जमा कर दो, जब पंछी उड़ गया, पिंजरा टूट गया, शमशान की राख हो गई देह। इसलिए इस देह जो अशुचि का भंडार है, इससे तुम तप कर लो, नजरा कर लो, ध्यान कर लो, साधना कर लो। आज सारे विश्व में जो पीड़ा है, जो अशांति है, जो दुख है, क्या मूल कारण क्या है? आप देख लिया, आपने धन भी आपके पास मिल गया, परिवार भी मिल गया, जैन कुल में जन्म भी ले लिया, बच्चे भी हो गए, बच्चे भी आज्ञाकारी हैं, पत्नी भी अच्छा भोजन बना के देती है, सारी बात आपकी मानते हैं, पर फिर भी सुखी हो गए। फिर भी आपका बहुत अच्छा लगता है कि मैंने सुखपूर्वक जीवन जी रहा हूँ। किसी को लगता है? बोलो। ये अनादिकाल से हम दुख भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? कि हमने शरीर को अपना मान लिया, संबंधों को अपना मान लिया, परिवार को अपना मान लिया। जो तुम्हारे है ही नहीं, जो तुम्हारे है ही नहीं उसको अपना मान लिया। जैसे इस कुर्सी को और इस
बेंच को मैं अपना मान लूँ कि ये बेंच और कुर्सी बहुत अच्छी है, मैं सबसे ऊपर बैठा हूँ, मेरी इतनी इज्जत हो रही है, मान हो रहा है, तो यही कुर्सी मुझे मिले, यही पट्टा मुझे मिले तो मैं सुखी हो जाऊँगा? बोलो, दुखी होऊंगा कि सुखी होऊंगा? कुर्सी को भी छोड़नी है। तुमने गाड़ी बढ़िया मर्सिडीज ले ली 50 लाख की, 2 करोड़ की, क्या उस गाड़ी में बैठे रहोगे? कितने घंटे बैठोगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, उसके बाद छोड़नी पड़ेगी कि सुखी रहते बैठे रहो गाड़ी में। वस्तुओं में सुख नहीं है और हमने मान लिया सुख। किसी ने गाड़ी मर्सिडीज खरीदी, हमें भी लगा ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होना चाहिए। सारा संसार से चल, सब भागे जा रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई चाइना जा रहा है, कोई कर रहा है, बहुत बढ़िया व्यापार हो, तुम कमाओ धन, ऐसा मना नहीं किया जाता भगवान ने, पर मर्यादा तो रखो। श्रावक की मर्यादा है, जितना आवश्यक है धन कमाओ, लिमिट बांधो। श्रावक के 12 व्रत जो देते हैं, 5 महाव्रत में परिग्रह का प्रमाण रखो कि मेरे जीवन में मुझे कितना चाहिए। तुम अपनी मर्यादा रखो कि आपने 50 साल के हो गए, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 90 साल तक जीना मान लो, 40 साल 30 साल जी लोगे तो कितना धन चाहिए? उतना धन रखो। क्यों बढ़ाई जा रहे हो? बेटे के लिए, पोते के लिए, पोते के पड़पोती के लिए। और तुम्हारी आंख मिची तो कौन बेटा और कौन पोता, ये सारा मिथ्या। तो हम उसी को पोस्टपोन किए चले जाते। तो जहाँ हमारा अज्ञान है कि एक परिवार बना था, किस लिए बना था? जैसे हमारा ये सारा एक परिवार है, 4 दिन में हम यहाँ इकट्ठे बैठे, इस परिवार को मैं अपना मान लूँ? बोलो, मान सकता हूँ? तुम मान सकते हो? नहीं मान सकते। तो अपने परिवार को अपना क्या मानते हो? जब तुम्हें पता है कि 4 दिन के लिए आए हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारी परंपरा है। परंपरा का मतलब क्या होता है कि एक ही परंपरा के, एक ही विचारधारा के, एक ही नियम के लोग धर्म कर सकते, उसको परंपरा कहते हैं। स्थानकवासी परंपरा, मंदिरवासी परंपरा, वो मंदिर में विश्वास करते हैं, मंदिरवासी बन गए, हम स्थानकवासी बन गए। परंपरा एक सुरक्षित रख सकती है कि हम उस परंपरा में कर सकते हैं, परंतु उसको अपना मानना नहीं। जैसे हम 4 दिन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं धर्म आराधना करने के लिए, जो वाणी सुनेंगे, धर्म आराधना करेंगे, कौशक करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, ताकि हम अपने कर्मों की निजरा करके अपने स्वरूप को पहचानें। और 4 दिन के बाद अपने अपने चले जाएंगे। कोई जम्मू से आया, कोई चेन्नई से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई चंडी, कहीं कहीं से आए। ऐसे ये सारा संसार वैसे ही है। उस घर को अपना कैसे मान लिया जिसने तुमने जन्म लिया? वो भी एक सराय है, तुम नहीं हो। तुम देखते नहीं घर में कितने लोग चले जाते, दादा बैठा रहता, पोता चला जाता, तुम क्या कर सकते? ऐसे ये संसार ऐसा ही है, उसको ऐसा समझो जैसा है। और सत्य क्या है? वो आत्मा, वो तुम्हारे भीतर है, जो देह के जलने के बाद भी वो आत्मा रहेगी। आपने वाणी सुनी, तुम अकेले, तुम अकेले, तुम अकेले। तुम अकेले का मतलब आत्मा अकेली, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, परिवार नहीं, वो सब झूठ है, पर तुम आत्मा अकेले। जब स्वर्ग में जाओगे अकेले, नरक में जाओगे अकेले, पशु बनोगे अकेले, मनुष्य बनोगे अकेले, मोक्ष में जाओगे अकेले। किसी को साथ ले जाओगे? कोई पति पत्नी को साथ ले गया मोक्ष में? बोलो, आज तक कोई लेके गया? क्या महावीर गंधर्व गौतम को साथ ले गए? तो मेरा इतना प्यारा शिष्य था, इतनी सेवा की, चलो मैं साथ लेके चलता हूँ। जब तीर्थंकर भगवान अपने प्रिय शिष्य को मोक्ष नहीं ले जा सकते, तो फिर कौन किसी को ले जा सकता है? इस सत्य को स्वीकार करो कि मैं आत्मा अकेला था, अकेला हूँ, अकेला। और सुख कहाँ है? सुख एकत्व में है। सुख अकेलेपन। महावीर अकेले थे, 12.5 वर्ष तक महावीर अकेले रहे, कोई शिष्य नहीं बनाया, कोई परंपरा स्थापित नहीं की, कोई स्थान नहीं ढूंढा। कितना महावीर निर्भीक होकर रहे, कोई जगह ढूंढी नहीं, कोई कपड़ा भी नहीं था, सर्दी गर्मी, कोई भोजन देने वाला नहीं था, कोई मित्र नहीं था,
चारों ओर महावीर की परीक्षा हो रही थी, पर महावीर ने विश्वास था कि मैं आत्मा अटल, अजर, अमर, विनाशी, सुख मेरे भीतर है, आनंद मेरे भीतर है, शांति मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है। उसकी खोज महावीर ने की और जो कर्म बंधे थे वो काटते चले गए, मोहनीय कर्म को तोड़ा और राग द्वेष से प्राप्ति हो गई। और आज हम महावीर का नाम तो लेते हैं, महावीर की जयकारा बोलते हैं, महावीर की माला भी फेरते हैं, महावीर के शास्त्र भी पढ़ते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, पर महावीर की साधना करते नहीं। बोलो, नहीं ठीक, करते नहीं। करते हैं तो 24 घंटे में आधा घंटा कर लिए। अब जाओगे ना, हम पूछते हैं कितना घंटा ध्यान करते हैं, महाराज आधा घंटा कर लेते, आधा घंटा कर लेते। वो भी कहते हैं आधा घंटे, मुझे लगता नहीं वो आधा घंटा भी करते होंगे। वो करते रही, उनकी आवाज़ से लग जाता है पता कि वो कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते। यदि करते होते तो नहीं, मैं 2 घंटे साधना ज़रूर करता हूँ। तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारे बोलने में, तुम्हारे कहने में अंतर आ जाता है। महाराज कर लेते हैं, आधा घंटा कर लेते हैं। अरे भाई, आधा घंटे में क्या कर लेते हो? आधा घंटा तो हमारा मन स्थिर नहीं होता। इसलिए 2 घंटे कम से कम अपने लिए देना। 24 घंटे में 2 घंटे नहीं निकाल सकते। इतने समृद्ध तुम नहीं हो, इतने दरिद्र भी तुम नहीं हो कि तुम 2 घंटे अपने नहीं निकाल सकते। ये मन बेईमान है। मन चालने चलता, मन कहता छोड़ो ना, मन नहीं लगता, पीड़ा होती, उठो, चलो ताश के पत्ते खेल लेते हैं, चलो घूम लेते हैं, चलो मित्र हैं बातचीत कर लेते हैं, चलो गरम गरम चाय पी लेते हैं। कितना विकल्प लेता है मन, और हम मन की मान लेते हैं, आत्मा की नहीं सुनते। अनंत शक्ति आत्मा में है और तुच्छ शक्ति है मन में। मन के पीछे लगते हैं आत्मा। ये साधना मन की मौत, शरीर की मौत, इंद्रियों की मौत, बुद्धि की मौत, परंपरा की मौत, विचारों की मौत, संबंधों की मौत, परिवार की मौत, आपके नाम की मौत, केवल केवल आत्मा, केवल केवल आत्मा। सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा में, शांति आत्मा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पहली श्रद्धा कि मैं आत्मा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इवन एडिसन डजंट नो। एडिसन नहीं बता सका कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। उसने आविष्कार किया। काले किशोर ने पूछा कि बताओ, एडिसन गया किसी स्कूल के अंदर, कहते बिजली क्या बताओ, तो हैरान हो गए लोग। बिजली ऐसे होती है, कहते व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? सारे उपकरण बता दिए, ऐसे चलती है बिजली, ऐसा होता है, पर इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एडिसन जिसने खोज की थी वो भी नहीं बता सका इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो तुम आत्मा के बारे में किसी को नहीं बता सकते, पर तुम स्वयं का अनुभव कर सकते हो कि ये आत्मा है। घी खाने का स्वाद वही बता सकता है जिसने घी खाया हो। गुड़ का स्वाद वही बता सकता है जिसने गुड़ खाया हो। ये गूंगे का गुड़ है, इसलिए ये आत्मा का आकार नहीं है। आत्मा हल्की भारी, शरीर हल्का भारी है, आत्मा हल्की भारी नहीं। आत्मा हाथी के शरीर में भी चली जाती है, उतना आकार ले लेती है। और चींटी से भी छोटा, कुंथुओं से भी छोटा आपने देखा कभी? तो दिखाई नहीं देता, उसमें भी वही आत्म प्रदेश। ये वीतराग वाणी कहती है, इसको समझो, इसको जानो, इस पर श्रद्धा करो। आत्मा पर श्रद्धा रखना, कुछ भी हो जाए। यदि आत्मा पर श्रद्धा नहीं रही तो फिर तुम कितने शिविर कर ले, कुछ नहीं। और उतरना आत्मा में है, ठहरना आत्मा में है, जाना आत्मा में है, पाना आत्मा में है, खोना आत्मा में है। आत्मा के सिवाय तुम कुछ भी करोगे तो मोक्ष नहीं मिल सकता, ये गारंटी है। और आत्मा में स्थित हो जाओगे, आत्मा में रुचि रखोगे, आत्मा में आत्मा को स्थित करोगे, तो ये शुक्ल ध्यान के द्वारा आप मोक्ष हो सकता है। ये महावीर की साधना है, ये वीतरागता की साधना है। इसमें धीरे धीरे आपका राग द्वेष कम होगा। कर देख लेना, जितने जितने तुम गहरे ध्यान करोगे तुम्हारा राग द्वेष कम होगा, तुम्हारा क्रोध कम होगा, तुम्हारे किसी के प्रति तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, और तुम्हें कितना भी दुख हो जाएगा सुख भीतर नजर आएगा। सुख दुख केवल मान्यताएं हैं।
प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। ऐसा ध्यान मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं किया और इतना हल्का महसूस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ गुरु भगवान के चरणों में, जिन्होंने इतना अच्छा दे दे मेरे अधरों को ज्ञान स्वर, यही मांगती हूँ मैं तुझसे वर। निर्मल विचारों की सृष्टि दे, व्यवहार विद्या की दृष्टि दे। पहचान में अपने को लूं, मुझे ऐसी अंतर दृष्टि दे। चलूं सत्य नाम के मार्ग पर, यही मांगती हूँ मैं तुझसे। धन्यवाद। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमं शांति जस धम्मे से अमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण जगत में कोई होगा जो वे प्राणी करे काजर अमर, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार, सूरत।